Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to discuss here the worksheet 4, and the worksheet 4 is related to the laws that are the laws of exponents, and the laws of exponent there is the next law, second law which is related to rational numbers law. There is, if x be any rational number but non-zero rational number and m and b the positive integers, इस तरीके से हो कि m लेस देन n होना चाहिए, m लेस देन n होना चाहिए. m वहां हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले लॉ में हमने क्या किया था, m इज ग्रेटर देन n. जो ऊपर वाली पावर थी वो आपकी ग्रेटर थी छोटी वाली पावर, नीचे वाली पावर से, बट यहाँ हमने क्या किया है कि जो m पावर है वो लेस देन है n से. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? अगर पावर छोटी हो जाती है नीचे तो हम क्या करेंगे, बड़ी हो जाती है नीचे तो हम क्या करेंगे, देखिए तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि इसकी पावर, बड़ी वाली पावर आगे आ जाए n और माइनस m हो जाए, तो इसको रेसिप्रोकल लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस m. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? उसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें m अगर ग्रेटर देन n था तो हमारे पास था x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर m माइनस n. यही हम कर रहे थे अगर m ग्रेटर देन n था तो, क्योंकि ये पावर ग्रेटर थी. और डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में हम बड़ा नंबर पहले लिखते हैं और छोटा नंबर बाद में लिखते हैं. बट अगर हमारे पास ऑपोजिट हो जाए कि n ग्रेटर देन m हो जाए तो n को हमें पहले रखना होगा यहाँ सब्ट्रैक्शन में. तो n को पहले रखने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए. तो इसका रेसिप्रोकल लेने के लिए 1 बाय n माइनस m राइट डाउन करेंगे हम. There is the next law, second, third law. If x is any non-zero rational number, then x to the power anything to the any rational number to the power 0 to the power 0 is always equals to 1. किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1. ये हम सोल्व कर चुके हैं यहाँ किस तरीके से होता है. ये देखिए, अगर सेम ही पावर्स होती हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और सेम ही पावर्स हैं, तो देखिए कैसे सब कट हो जाता है और सब कट होकर के यहाँ पर हमेशा 1 बच जाता है. तो यहाँ अगर डायरेक्टली फॉर्मूला से करें तो m माइनस n, 4 माइनस 4, माइनस 4 बाय 9 टू द पावर 4 माइनस 4 दैट इज 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. इट्स टू द पावर 4 माइनस 4, m माइनस n. So it will be the 1 here. So anything to the power 0 is always equals, anything to the power 0 is always equals to 1. There is the property number 4. If x be any rational number, x non-zero and m be the integer, then x to the power m into n is equals to x to the power m into n. So this will be the x to the power mn. So now there is the worksheet 4 here. In the worksheet 4 there is the question number 1. It will be given here 16 to the power 15 divided by 16 to the power 19. This will be the m minus n, but n is greater, m is less than n. और अगर m less than n होता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1 divided by 16 to the power 19 minus 15. क्या लिखेंगे हम यहाँ, 19 minus 15. It will be done here. देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, बड़े वाला ग्रेटर नंबर पहले लिखा है, n is here and m is in the last position. So same here, doing like this, and we will do here. So let's see, there is the power 2 and we have do here the, नीचे हम कब लिखते हैं, जब n ग्रेटर देन m होगा, m लेस देन n होगा. तो इट मीन्स 22 से कुछ छोटा हो रहा होगा ये नंबर, और जिसका कि सब्ट्रैक्शन 2 आए. तो बताइए क्या नंबर लिख सकते हैं हम, छोटा मतलब 22 में से 2 लेस कर दीजिए, दैट इज 20. 20 माइनस 22, 22 माइनस 20 करेंगे तो 2 ही आएगा. इसमें से ये माइनस करना था यहाँ पर, 22 माइनस 20 दैट्स इक्वल्स टू 2. इट विल बी डन हियर. नाउ देयर इज द नेक्स्ट पार्ट, 1 बाय डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2. तो 3 टू द पावर 6 है यहाँ, 2 है यहाँ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 6 आ जाए. पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, तो इट मीन्स 3 2 जा 6, ये पावर क्या हो जाएगी, 6. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ब्लैंक में, 3. माइनस 1 बाय 2 टू द पावर
क्या होनी चाहिए, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 4 टू जा 8, यहाँ क्या हो जाना चाहिए 8। यहाँ पावर्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं 0, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ किसी की भी पावर 0, 0 इंटू 7 0, 0 किसी की भी पावर 0, तो वो 1 हो जाता है। इसको हम 1 के इक्वल भी लिख सकते हैं, इसको भी 1 के इक्वल लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? सिंप्लीफाई एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन्हें सिंप्लीफाई भी करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड, इन द क्वेश्चन सेकेंड देयर इज द फर्स्ट पार्ट, इट इज गिवन हियर 9/2 टू द पावर 0 टू द पावर 5। सिंप्लीफाई कैसे करना है फर्स्टली, तो सिंप्लीफाई का मीनिंग है कि आपको पावर्स का इस्तेमाल करना है, लॉज का इस्तेमाल करना है। तो लॉज का यूज कैसे करेंगे, 9/2 और पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं 0 इंटू 5, so it will be the 9/2 to the power 0 or something to the power 0 is always equals to 1. Is this clear? This will be done here. Now there is the second part. Question 2 second part is here. बेटा बुक लेकर सामने बैठे हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। Let's see. There is the bracket put -5/17 to the power 6 to the power 3. It will getting there -5/17 to the power 6 3 जा 18. Is this clear students? 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और जब इवन पावर होती है माइनस की तो हम हमेशा पॉजिटिव साइन पाते हैं, तो +1 इट मीन्स 5/17 is to the power 18 is the answer here. This is clear students? Now we will go to the next part. हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट मीन्स एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट फॉर्म में मतलब पावर फॉर्म में हमें बनाकर रखना है लास्ट का जो आंसर है। तो इसको हम 9/2 टू द पावर 0 रख सकते हैं। नाउ देयर इज द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड इज देयर 4/7 टू द पावर 4 टू द पावर 4। पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, 4/7 टू द 4 4 जा 16। Now there is the fourth part, there is -2/5 to the power 3 into -2/5 to the power 2 and its powers is 4. Now it will be getting here -2/5, मल्टीप्लाई में हमेशा पावर्स ऐड होती हैं, तो 3 + 2, यहाँ क्या हो जाएगा, हम पहले भी कर चुके हैं, 3 + 2 एंड टू द पावर क्या दिया हुआ है, इन द लास्ट देयर इज द पावर 4। Now it will be getting here -2/5 to the power 3 + 2 5 and to the power 4. 5 4 ja 20. It will be getting here -2/5 to the power 20. 5 4 ja 20. It will be the answer here. Okay students, this is the question number 2 and part 1st, 2nd, 3rd, 4th all are done here. Now there is the part 5. In the part 5 there is given here 3/5 to the power 3 divided by 3/5 to the power 8. Now पावर्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं, बट अगर m लेस देन n हो तो हम हमेशा इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1 divided by 3/5 to the power 8 - 3 and it will be getting here 1/3/5 to the power 5. बट स्टूडेंट्स पहले भी हमने किया है कि अगर पावर नीचे होती है तो हम उसको ऊपर लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। ये क्या हो जाएगा, 3/5 किस में चेंज हो जाएगा, 5/3 to the power 5. It will be done here. This will be the answer. Let's see. This will be the answer here, 5, and this will be the reciprocal of this number, 5/3 to the power 5. It will be done. Now there is the part 6. In the part 6 there is given here 12/5 to the power 0 into 12/5 to the power, कुछ भी नहीं है तो 1 ही होता है, to the power 5 and it will be getting here 12/5 to the power 0, something to the power 0 is always equals to 1. 1 को 12/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12/5 ही रहेगा, 0 + 1 1, कैसे भी कर लीजिए आप, दोनों तरीके से सेम ही रहेगा। पावर्स को ऐड करें तो 0 + 1 1, पावर 1 ही आएगी और इसकी पावर कितना हो गया, 5. सो इट विल बी गेटिंग हियर 12/5 to the power 5.
it will be done. Now there is these 6 parts have been done here. So now we will do here the part third, question third. In the question third, same here all the questions. Question number first, minus 3 by 4 to the power 3 divided by minus 3 by 4 to the power 5. Now it will be done here that we are dividing here all the numbers, that is minus 3 by 4. Okay students, there is also the same question, 1 divided by minus 3 by 4 to the power, क्या करेंगे हम, n minus m, that is 5 minus 3, 1 divided by minus 3 by 4 to the power 2. So it will be the reciprocal of this number to the power 2, और माइनस की पावर 2 हमेशा प्लस होता है, तो 4 divided by 3 to the power 2. It will get the answer here. Let's see. This is 1 divided by n minus m, this n and this m, 5 minus 3. It will be the power of this, and this is equals to 2, and 1 divided by the power है, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं 4 divided by 3 minus 4 divided by 3, माइनस टू द पावर 2 हमेशा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर. और बाकी क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू.